अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जुल्करनैन अब्बास एज़ यूजुअल। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ गए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर आज लेकर आया हूँ। अब हमने एटम डिस्कस किया। एटम डिस्कस करने के बाद हमने वहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि डाल्टन थ्योरी में हमने पढ़ लिए थे, उसकी एक डिफेक्ट आपने देखी थी कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। दैट वाज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एटम को डिवाइड किया जा सकता। जैसे कि अब लेट सपोज अगर मैं छोटी क्लासों में दोबारा जाऊँ, आपको अपना बचपन याद दिलाऊँ, तो 7-8 क्लास में हम पढ़ते थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में छोटी सी बातें। जैसे कि हम कहते थे कि हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स या शेल्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक हम चीज़ें बचपन में छोटी क्लासों में हमने पढ़ लिया है। अब हम आज क्लास 9 की केमिस्ट्री में के टॉपिक नंबर 5 में हम कुछ नंबर्स को डिस्कस करेंगे जो इन सब एटॉमिक पार्टिकल के बेस पे डिस्क्राइब होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड ए मास नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एंड ए मास नंबर, मास एटॉमिक एंड ए मास नंबर। अब मैंने कहा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। और एक मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता चलूं कि हर एटम में, ये नोट करें, ये रफ चीज़ें मैं जो भी लिखवाता हूँ वो ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ लिख लूँ तो फिर आप लोगों को नोट्स करने में मसला हो जाएगा, इसलिए मैं रफ में नोट करवा देता हूँ। हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ ये हीलियम का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, दिस इज हीलियम। ठीक है, अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें न्यूट्रॉन भी 2 है, लेकिन न्यूट्रॉन में भी सेम और में भी डिफरेंट, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। ठीक हो गया? लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले एटॉमिक नंबर। तो याद रखें, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में मौजूद होते हैं, तो उनके सम को, उनको जो वो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन nucleus of an atom is called atomic number. atomic number। प्रोटॉन जितने होंगे, अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 एटॉमिक नंबर का होगे, 8 प्रोटॉन है तो 8 एटॉमिक नंबर का होगे। अब इट इज डिनोटेड बाय, एटॉमिक नंबर को इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब डिस्कस करते हैं मास नंबर, क्योंकि मुझे आगे इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे मैंने काफ़ी चीज़ें मज़ीद डिस्कस करनी है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें, और आखिर में मैंने एक टास्क भी आप लोगों को देना है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक, ये आप किसी बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर देखें जो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ। तो मास नंबर, प्रोटॉन सिर्फ अगर हो तो एटॉमिक नंबर नहीं, द सम कहते हैं प्लस को, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, या एटॉमिक मास भी कहते हैं। मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। इट इज़
डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ तक तो बात चली ठीक। लेकिन अब इसका फार्मूला मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए विच इज इक्वल्स टू हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। अब यहाँ से एक कैलकुलेशन ज़रूर आती है। ये चैप्टर नंबर 3 में एक सेल्फ असेसमेंट चैप्टर में हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी एक टेबल होता है, उसको हमें फिलअप करना होता है। वो तमाम चीज़ें मैं भी डिस्कस करवाऊँगा, आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अब लेट सपोज एक एलिमेंट है एक्स, कोई बंदा आपसे कहें कि इसमें प्रोटॉन्स 11 है, न्यूट्रॉन्स 12 है, तो और आपसे पूछें कि इसका एटॉमिक नंबर भी निकालें, जेड भी निकालें, इसका मास नंबर भी निकालें और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी निकालें, तो याद रखें सबसे पहले एटॉमिक मास तो निकालना बहुत एटॉमिक नंबर, तो हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर। अब हमें कितने गिवन है, प्रोटॉन 11, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो 11 हुआ। अच्छा जी, मास नंबर ए विच इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बड़ी मज़े की बात है कि प्रोटॉन उसने दिया है, न्यूट्रॉन भी इसने दिया है, तो एटॉमिक मास निकालेंगे तो 10 20 तो 23 आ गया मास नंबर भी, ठीक है। अब बात की है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। 3 चीज़ें निकल गई। अब सवाल को घुमा सकता है एग्जामिनर, कैसे घुमाएगा, अगर कहें कि एक फिर वाई एलिमेंट है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 हैं या 6 हैं, ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन्स 8 है। आप निकालो क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक, आप निकालो मास नंबर, आप निकालो एटॉमिक नंबर, आप निकालो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। तो याद रखें, अब इलेक्ट्रॉन गिवन है कि परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें एक चीज़ का पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 निकल गए प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर के थे। मास नंबर कैसे निकालेंगे, मास विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन 6 प्लस न्यूट्रॉन 8, तो एटॉमिक मास जो है हमारे पास क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक हो गया। अब मैं आपको सेल्फ असेसमेंट दे दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि चीज़ें आपको लोगों को समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। हाँ, सेल्फ असेसमेंट देने से पहले एक और मुश्किल कर सकते हैं एग्जामिनर, आपको और मुश्किल कर सकता है। क्या करेगा मुश्किल करके, कि ये पूछ सकता है कि एक एलिमेंट है, उसके पास प्रोटॉन 6 है, अच्छा इलेक्ट्रॉन उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर प्रोटॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे प्रोटॉन दिया है, मास नंबर दिया, मास नंबर उसका 12 है, तो आपने न्यूट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है और एटॉमिक नंबर निकालना है। क्या दिया, एक चीज़ ये घुमाया कि न्यूट्रॉन निकालना, थोड़ा सा एक चीज़ हमें लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट करना पड़ेगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन तो आसान है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6, एटॉमिक नंबर भी 6, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले की ज़रूरत है, तो हमारे पास एटॉमिक मास का फार्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक। एटॉमिक मास 12 है विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन 6 है प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा, 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन मेरे पास क्या आ गए, 6 आ गए। चले, मैं यहाँ पर जल्दी एक बॉक्स बनाता हूँ, आप उसमें सेल्फ असिस्ट करें ख़ुद को, ठीक। मैं जल्दी एक बॉक्स बनाता हूँ, सीरियल नंबर 1 2 3 4 4 में चीज़ें देता हूँ। ये मेरे पास है, एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय Z, मास नंबर इज़ डिनोटेड बाय A, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक हो गया, न्यूट्रॉन, इनसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। चले, मैं देता हूँ इसका Z मीन्स क्या, एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर किसी भी सब्सटेंस का है 6, ठीक हो गया। अच्छा, न्यूट्रॉन उसके पास है 7, ये एटॉमिक मास भी निकाले, प्रोटॉन भी निकाले, इलेक्ट्रॉन भी निकाले। फिर मैं देता हूँ एक का एटॉमिक मास है 23,
ठीक हो गया। 23 उसके पास एटॉमिक मास है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है 11। फिर आप निकालें ये और ये। इसके बाद मैं देता हूँ कोई अगर आपको ये दे दें, इसे भी मुश्किल करके क्या कर सकता है। न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट के पास 8 है, ठीक है, और उसके पास हमारे जो प्रोटॉन है वो है 7 या 6 ही देता है, ठीक है, 6। तो आप निकालें मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप मज़ीद मुश्किल करेगा तो एक एलिमेंट के पास प्रोटॉन है 2, उसका मास नंबर है 4, तो बाकी चीज़ें आप निकालें। तो चलें मैं 1-2 निकाल के दूंगा, बाकी आप ख़ुद निकालेंगे। चलें जी, इसका देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना दिया है 6, तो प्रोटॉन 6, सॉरी मैं पेन चेंज करूँगा, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन 6। अब मास नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 तो 7 13, ठीक। मैं ये भी कर लूँ, एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का कितना है 23 है, इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन 11, अच्छा सॉरी प्रोटॉन 11, हाँ एटॉमिक नंबर 11। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास 23 है विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन 11 अभी निकाला न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आएंगे 12, ठीक हो गया। अब इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस, अब ये इन दोनों का आप लोग खुद करके चेक करें। अब यहाँ तक काफ़ी है। अब अगर हमारा चैनल में आप नए हैं तो एक बार फिर गुजारिश कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर दे दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर के बाद नए लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।